अस्सलाम वालेकुम मशारिब इरफानी। अब तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों, देश में बीजेपी के खिलाफ या मोदी के खिलाफ विपक्ष एकता की बात हो रही है। लगातार विपक्ष जो है वो एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका पहल पूरी तरह से अगर हम करें कि बिहार के CM नीतीश कुमार जी बढ़ चढ़ करके कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर BSP अकेले चुनाव लड़ जाती है तो पूरी तरह से कांग्रेस और SP की टाई फिक्स होना बिल्कुल ही तय है। अगर BSP अकेले चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ जाती है, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां 80 सीटें लोकसभा की, अगर BSP पूरी सीटों पर चुनाव लड़ जाती है और BJP अलग से लड़ती है और उसके बाद जो विपक्ष में महागठबंधन बनाने की कोशिश की जाती है जिसमें SP, लेकिन सवाल यहाँ दो बातों पर है। पहले सवाल, जब विपक्ष की बात हो रही तो जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं सबको एक साथ लाने की जो कवायद है उसको पूरी नहीं कर रही है विपक्ष, जिसमें BSP की बात हम करेंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात करेंगे और TRS की भी बात होना बेहद ज़रूरी है। ये सारी पार्टियां जो है, 3 पार्टियां ऐसी है जो विपक्ष के नाम पर एकजुट कर रही है, जो नीतीश कुमार की सरकार या तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव हो या मायावती जी को एक साथ नहीं ला करके क्या ये रास्ता दिखा रहे हैं तीसरा मोर्चा बनाने का। अगर ऐसा कुछ होता है और देश में तीसरा मोर्चा बनता है तो यकीनन जो है सोचने और समझने में आपको बात पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि तीसरा मोर्चा बनने से किसको फायदा पहुंचेगा और किसको नुकसान पहुंचेगा। दोस्तों, एक तरफ तो विपक्ष BJP को सत्ता से दूर रखने की बात कर रही है और PM कैंडिडेट की उम्मीदवार भी घोषित नहीं कर रही है कि PM कैंडिडेट के उम्मीदवार कौन होंगे, लेकिन पूरी तरह से विपक्ष को एकजुट करने में भी सफल नहीं हो रही है। क्या मायावती जी, जो कि BJP कांग्रेस के बाद अगर देश में सबसे बड़ी कोई पार्टी है तो वो BSP यानी बहुजन समाजवादी पार्टी है, जिनकी पूरी पहुंच पूरे देश के अंदर हर राज्य में है। हर राज्य में उनके कहीं ना कहीं कभी ना कभी उनके विधायक जीते थे। आपको याद होगा बिहार विधानसभा चुनाव में भी उनके एक विधायक जीत करके गए थे। बाद में वो JDU के पाले में चले गए मंत्री के लालच में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बहुत ऐसे राज्य हैं जहां BSP के विधायक जीतते, जहां उनकी पार्टी का जो है संगठन मजबूत है BSP, और चुनाव भी लड़ती रही है, लेकिन उस पार्टी को दरकिनार करती हुई नजर आ रही है विपक्ष। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी, तो क्या जिस तरीके से बिहार विधानसभा में MIM और BSP का गठबंधन हुआ था, क्या लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दोनों पार्टी एक जगह आ सकती है और एक जगह गठबंधन करके देश भर में चुनाव लड़ सकती है और अपने उम्मीदवार, अपने कैंडिडेट को खड़े कर सकते हैं? अगर ऐसी सूरत बनती है तो विपक्ष का टाई फिक्स होना यकीनन जो है तय है, क्योंकि विपक्ष जिस ऊर्जा और जिस नीति के साथ आगे बढ़ती हुई जा रही है और जिस प्लेटफॉर्म पे काम करने जा रही है, उस प्लेटफॉर्म पे अगर BSP नहीं हो और मुसलमानों का कोई लीडर नहीं हो, जिस तरह आपको पता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से मुसलमानों को साइडलाइन किया है, गुलाम नबी आज़ाद का नाम आप जानते होंगे, और मुस्लिम मुद्दों पर जब कांग्रेस खुल के बात नहीं कर पाती है, जहां उनकी सरकारें होती है वहां भी नहीं कर पाती है। और जो अदर पार्टियां हैं, अगर हम बात कर लें अगर समाजवादी पार्टी की, तो वो भी मुस्लिम मुद्दों पर खुलकर नहीं बोल पाती है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी नहीं बोल पाते हैं। और आम आदमी पार्टी का तो क्या कहना, आम आदमी पार्टी को छोटा रिचार्ज बोला जाता है, यानी RSS का वो दूसरा पहलू है। पहले पहलू पर BJP और दूसरे पहलू पर जो है आम आदमी पार्टी है, इस नजरिए से देखा जाता है। और ऐसी सूरत में अगर BSP, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन या TRS या जो छोटे दल हैं या जो अदर दल हैं, अगर ये लोग एक साथ नहीं जोड़ पाते हैं तो यकीनन जो है 2024 लोकसभा चुनाव के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है विपक्ष के लिए, जो इस घमंड में मगरूर